ये क्वेश्चन था बच्चों लास्ट डे। व्हाट मास ऑफ यूरिया, व्हाट मास ऑफ यूरिया that is NH2CONH2, okay, what mass of urea must be added to 100 gram of water, must be added to 100 gram of water to reduce its vapor pressure by 30%, to reduce its vapor pressure by 30%, and also find करना है इसमें एक और बात, find the molarity of solution, molarity नहीं, molality, also find the molality of यूरिया। यूरिया का सॉल्यूशन के अंदर मोलैलिटी भी फाइंड करना है बच्चों। सारी चीजें दिख रही कंप्लीट आपको, सही है। चलिए, व्हाट मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 मस्ट बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वांटिटी हो गई वाटर की। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट को आप लोग बी कहते हो, जो हमारे फॉर्मूले बने हुए हैं। सॉल्वेंट को हम लोग ठीक है बी कहते हैं, मतलब W इज इक्वल टू 100 ग्राम। गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट किए, वेट मास, W से गिवन मास को हम लोग बच्चों डिनोट किए हुए हैं। तो ये सॉल्वेंट के लिए हो गया। अच्छा, तो इसका MB कितना हो जाएगा बेटा? 18। वाटर के लिए तो जानते हो 18 ग्राम पर मोल। ओके, ये क्या है? गिवन मास, ये है मोलर मास किसका? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या है यहाँ पे? वाटर। अच्छा, यूरिया क्या है? सॉल्यूट है। यूरिया यहाँ पे बच्चों क्या है? सॉल्यूट है। तो यूरिया के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? यूरिया हम लोग डिनोट करेंगे WA। तो ये तो अपने को पता नहीं है, ठीक है, WA। MA यूरिया का कितना आया था? यूरिया का कितना निकालो बच्चों? 60। तो ये हो गया 60 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट होती, मोलर मास की यूनिट होती ग्राम पर मोल। इसको अपन क्या कहते हैं? ग्राम पर मोल, मतलब इतने ग्राम एक मोल में, ये इसकी यूनिट होती है बच्चों। तो हमारे पास ये कुछ डेटा है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 30%, हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला आपने क्या बना रखा है? आपने ठीक है फॉर्मूला बना रखा है डेल्टा P अपॉन में PB नॉट सॉल्यूशन। या फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे? डेल्टा PB हम लोग लिखते थे सॉल्यूशन का। ये काहे के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सफिशिएंट क्वांटिटी हो, इसको हम लोगों ने बच्चों क्या लिखा था? WA अपॉन में WB इंटू में MB अपॉन में MA। यही फॉर्मूला हमारा बना था। फॉर्मूला ठीक है क्या? गड़बड़ होगा देख लेना, थोड़ा बता देना, ठीक है, बट वैसे ये सही है, ठीक है। MB यही फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। तो पहले चलिए हम लोग इसकी क्वांटिटी, हम लोग को क्या फाइंड करना है? WA फाइंड करना है, बस WA हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमारा WA कितना आ जाएगा, यहां से निकालते हैं। अच्छा, पहले इसको सीख लो, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? ये लगाओगे, ये लगाओगे। ये बोल रहा है वेपर परसेंट, ठीक है, प्रेशर 30% से रिड्यूस हुआ, 30% डिक्रीज होना सफिशिएंट वैल्यू हो गई बच्चों, सफिशिएंट वैल्यू हो गई 30%। तो आपको फिर ये यूज करना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो? आप बच्चों क्या लिखते हो यहाँ पे? PB नॉट माइनस PB, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, कम हो गया, अपॉन में PB सॉल्वेंट का, या यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, कोई इश्यू नहीं, सॉल्वेंट का। और ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटाइल सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम होगा। आप लिख लेना इस बात को, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बच्चों ये क्या होगा? ये सेम होगा, इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा। ये क्लियर है आपको? काहे के लिए ये होगा? ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करोगे बच्चों, उसके लिए होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छे से ये सब तुम लोगों को बन रहा है बेटा? चलिए, तो आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं WA, जो कि हमें फाइंड करना है। MB आपके पास दिया होगा 18, ठीक है, वाटर के लिए आप जानते हो। WB आपको 100 दिया हुआ है, इनटू में
एम ए कितना 60, ये वैल्यूज आपने रख दिया। अब आपने इसके पास एक और इंफॉर्मेशन है, 30% रिड्यूस हो रहा है, 30% रिड्यूस मतलब सॉल्यूशन का पी सॉल्यूशन या जो पी सॉल्वेंट रहा होगा वो शुरू में 100% उसको मानोगे। अब रिड्यूस हो गया 30%, बचा कितना? अब जो ठीक है हम लोग पीवी लिखेंगे, पीवी ठीक है सॉल्यूशन का, ये प्योर फॉर्म में, ये क्या है प्योर फॉर्म में, मतलब ये पीवी नॉट इसको लिख सकते हो, पीवी नॉट लिख सकते हो ठीक है। 100% शुरू में था सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अभी कितना पीवी बचा? 70% बचा बेटा। रिड्यूस करते आप कितना हो गया? 30% हो गया। तो इस फॉर्मूले में आप लोग क्या लिखोगे? पीवी नॉट 100 हो गया, मान लो 100 बार 100 एटीएम जो भी आप मान के, क्योंकि ये तो ठीक है प्रेशर बस परसेंटेज दिया तो हम लोग क्या बार में आंसर लिख दे चाहे ठीक है एटीएम में लिखें, ये दोनों में ऊपर नीचे प्रेशर फॉर्मूले में दोनों सेम यूनिट रहेगा, कट जाएगा, सिंपली एक नंबर मिलेगी अपने को 100। पीवी कितना बचा? ये 70 बचा। अपॉन में पीवी कितना? 70। शायद उस पिछले क्लास में यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा था बच्चों, ये याद आएगा WA इंटू में 18 अपॉन में 100 इंटू में 60। चलो बेटा अब बता दो जल्दी से इसका आंसर WA कितना आ रहा है, इनको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, फाइनल आंसर बोलो अब कितने ग्राम आ रहा है। यही शायद गड़बड़ी हो रही थी अपने को, बोलिए आंसर बोलिए अब कितना आ रहा है। जल्दी बताओ बच्चों, कैलकुलेटर यूज करो और जल्दी से आंसर बोलो, इसके बाद मोलैलिटी फाइंड करो इसी का, बोलिए। कितना देर कैलकुलेटर चलाओगे? रुक जाओ, तुमसे जल्दी तो हम ही कर लेंगे, तुमसे जल्दी क्या, हाँ हमेशा जल्दी कर लेंगे। चलो ना सॉल्व करो तुम लोग। कहाँ गया कैलकुलेटर? कितना आ जाएगा? 257 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 257। ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेशन ही गड़बड़ है इसमें, क्योंकि उस दिन भी आंसर नहीं आ रहा था। एक बार मैं फिर से कर ले रहा हूँ, बाकी पिछले दिन भी यही करे हो क्या? 142.85 आ रहा मेरा। 142.85 ही आएगा, हाँ यही आंसर होगा। 30 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू, जो भी आएगा उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो भी आएगा उसको अपन और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 18 से। 142.85 सही आंसर आ रहा है, ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 142.85 ग्राम, दिस इज योर मास ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। अब बेटा बताओ कि हम लोग को कौन सा फॉर्मुलेशन, ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए था? नहीं, 142 ग्राम सफिशिएंट क्वांटिटी, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये दोनों में से कौन सी टर्म डिनोमिनेटर में होगी। देख लो दोनों में बस डिफरेंस इतने का है, बाकी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करके देखें पिछले क्लास में। ओके, दोनों फॉर्मूले में एक ही टर्म है, ठीक है। आरएचएस में एलएचएस का एक, ठीक है, आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। आपको क्वेश्चन में पढ़ के कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। रतन सॉल्व कर रहे हो तुम भी कि बस सुन रहे हो? सॉल्व कर रहे हो बेटा? यस सर कर रहा हूं। अनीस स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यहाँ का स्क्रीनशॉट तुम ले लो, बस इतना ही छूटा अभी। तुम ठीक है क्लास से चले गए थे, ठीक है, ज्वाइन भी करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे इतना ही हम लोग लिखे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिए? रब करूं? रब नहीं, ठीक है। यहाँ पे मोलैलिटी भी फाइंड कर दो, जल्दी से बता दो मोलैलिटी कितनी आ रही है। 2.4 आ रहा है। मोलैलिटी की वैल्यू 2 ठीक है 2.4 नहीं आ रहा है। 2.4 कैसे आएगा? सफिशिएंट क्वांटिटी है 6 2 जा। चलिए देखते हैं कितना आएगा। मोलैलिटी क्या? स्मॉल एम। क्या लिखते हो बच्चों? स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हो? मास ऑफ सॉल्वेंट काहे में? केजी में। बात समझ में आई? इसको अपन क्या लिखेंगे? Na नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, WA अपॉन में MA डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट को मानते हैं WB,
केजी, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, केजी में कन्वर्ट करना तुम लोगों को आता है। मास ऑफ 24 आएगा। ओके, देख लेते हैं सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूट अभी फाइंड किए हैं, डब्ल्यू 142.85, 142.85 डिवाइडेड बाई एम ए कितना 60 दिया हुआ है, एम ए 60 दिया हुआ है, अपॉन में डब्ल्यू बी कितना दिया है, 100 दिया है, 100 ग्राम है ये बच्चों, अपॉन में 1000 कर लो यार लगे हाथ, ये बात हो गई। ओके, ये 2 जीरो यहां से कट कर दिए तुमने, और 1 जीरो ये देखो ये भी कट रही है, समझ में आई। 142.85 डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 6 नीचे आ जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो अपन इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों, ये कितना आ रहा है 142.85 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा है 23.80, ठीक है, 24 के पास 23.80, ठीक है, मोल पर केजी ये यूनिट होगी, 1 केजी में इतने मोल समथिंग आपने मिलाया है, मोल पर केजी ये मोलैलिटी की यूनिट है बच्चों। क्या इतना हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग, सब कुछ सॉल्व कर लिया आपने? सबका आंसर आ रहा है? अभी सब सही है? कुछ भी प्रॉब्लम होगी बोलोगे बच्चों? चलो एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जिनको बन रहा है जल्दी से ट्राई करो। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वेपर प्रेशर ऑफ, एक सेकंड बच्चों, 1 मिनट मुझे टाइम देना। चलो, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 700 mmHg, इज 700 mmHg। क्या लिखा है? वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 700 mmHg। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट द मोलैलिटी and mole fraction of solute at 373 Kelvin, 373 Kelvin। चलो बच्चों इसको फाइंड करो। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 700 mmHg। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट 373 केल्विन। ये बात करनी अपने को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बदमाश। चलिए जल्दी सॉल्व हुआ। कोई प्रॉब्लम? वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 700 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस, डाइल्यूट बोल रहा है, डाइल्यूट ये पहले से बोल रहा है, और हम लोग को वेपर प्रेशर कितना दिया है? वेपर प्रेशर हम लोगों को PB मतलब सॉल्वेंट का, ग्लूकोज तो जानते हो, ग्लूकोज क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, तो ग्लूकोज का तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। 700 mmHg ये हमारा प्रेशर हो गया, वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का, जो कि डाइल्यूट है। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब कुछ तो दिया नहीं यार, अब कुछ तो दिया नहीं हुआ है।
अब प्रेशर रिड्यूस हुआ नहीं रिड्यूस हुआ, ऐसी जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो नॉर्मल प्योर स्टेट में प्रेशर को मान लोगे। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में नहीं देता है दूसरा कोई भी प्रेशर जिससे आपको जरूरत हो, आपको समझ में आ गया, मास वास कुछ भी नहीं दिया, देखो कैसे समझो पहचानोगे क्वेश्चन को, मास नहीं दिया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, या तो राउल्स लॉ लगेगा, मोल फ्रैक्शन का सवाल है तो राउल्स लॉ भी काम कर सकता है, बट उसके लिए भी प्रेशर अपने को चाहिए होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अपने को ठीक है, अगर रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ठीक है लोअर हो रहा है तो प्रेशर तो दे पहले, या तो सीधा चेंज दे दे डेल्टा पी दे दे, या दोनों प्रेशर के दे तो अपन माइनस कर लें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का दिया है लेकिन प्योर स्टेट में प्रेशर नहीं दिया है, तो ध्यान रखेंगे ऐसी केसेस में हम लोग 760 mmHg लेंगे। बात ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो अपन यहाँ से डेल्टा पी निकाल लिए, डेल्टा पी कितना आ जाएगा 760 माइनस 700 इज इक्वल टू 60 mmHg, ये हमारा हो गया। बात समझ में आई, डेल्टा पी निकाल लिए। अब डेल्टा पी के फॉर्मूले को देखो, डेल्टा पी अपॉन में पी बी, सॉल्यूशन बोला है डाइल्यूट है, सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो फॉर्मूला ये लिखा जाएगा, पी बी नॉट नीचे मैं नहीं लिखने वाला हूं। बात समझ में आई क्या, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। पी बी ओके बच्चों, तो ये बात हुई। अब आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन में, यहाँ पे पीवी वाला क्यों यूज करेंगे, ये तो डाइल्यूट लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड में यूज करते हैं ना। डाइल्यूट ठीक है, सॉरी डाइल्यूट के लिए हम लोग पीबी नॉट लेंगे, सॉरी पीबी नॉट लेंगे डाइल्यूट के लिए, पीबी नॉट। फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू में एम बी अपॉन में एम ए, ठीक है यही फॉर्मूला बनता है एम ए, ठीक है। चलो बच्चों, तो डाइल्यूट वाले केस में हम लोग पीवी नॉट को नीचे रखेंगे क्योंकि ठीक है प्रेशर में कोई वेरिएशन होता नहीं है ज्यादा, डाइल्यूट है बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है तो कुछ भी चेंज वहां पे होने वाला नहीं है। डेल्टा पी आपके पास है कितना 60, पीवी नॉट ओरिजिनल आपको अगर नहीं दिया है तो 760 अज्यूम करना है नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। चलिए डब्ल्यू ए हम लोग को फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी फाइंड करना है, मोलैलिटी। चलो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, सॉल्यूट को हम लोग ये कहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को आप लोग क्या कहते हो, डब्ल्यू बी कहते हो। अभी जो ये टर्मिनोलॉजी चल रही डब्ल्यू ए एम ए ये सब कुछ, उसमें क्या कहते हो, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या होता है डब्ल्यू बी। चलो इसको किस में रखते हैं, केजी में रखते हैं, ये सब कुछ ग्राम में चलता है तो केजी से ग्राम तो बना ही सकते हैं। अच्छा एनए का फॉर्मूला बता दो बच्चों, एनए का फॉर्मूला बता दो, एनए का फॉर्मूला, एनए का फॉर्मूला होता है गिवन मास मतलब डब्ल्यू मोलर मास एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी पहले से है, ग्राम को हम लोग अगर केजी में कन्वर्ट करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू बी इंटू में एम ए, इतना, ये है मोलैलिटी का फॉर्मूला। अगर आपको ये नहीं पता तो जल्दी से भी लिख लीजिए और ध्यान रखना कि ये जो 1000 आया है ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने से आया है, तो हम लोग ठीक है दोबारा कन्वर्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी कन्वर्ट है यहाँ पर। चलिए इसको लिखिए ये फॉर्मूला, और ढूंढिए क्या ये सारी टर्म यहाँ पे मौजूद है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बी, साथ में नीचे एम ए ये है इंक्लूड भाई साहब, ये यहाँ पे है 1000 की कमी है, कहाँ 1000 की कमी है, ठीक है न्यूमरेटर में। तो भाई साहब ये देखो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 डिवाइड कर दिया, क्या इशू, अब देखना अच्छे से जरा, अब जरा गौर से देखना, ये जो लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे जो मैं सर्कल किया वो क्या है, मोलैलिटी। समझ में आई बात, फॉर्मूले को यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे, मतलब आप ठीक है वेपर प्रेशर से कैसे मोलैलिटी फाइंड कर सकते हो, सीधा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, ये फॉर्मूला याद रखिए, मोलैलिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या बात आप लोगों को समझ में आई, डेल्टा पी अपॉन में पीवी नॉट हो या फिर डाइल्यूट वाला, ये कौन सा केस डाइल्यूट वाला, डेल्टा पी अपॉन में पीवी, ये किसका कॉन्सेंट्रेटेड वाले का हो, जिसका भी हो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी पूरी की पूरी वैल्यू क्या, मोलैलिटी डिवाइडेड बाय 1000, ये लो नया फॉर्मूला मोलैलिटी के टर्म्स में, जो कि अभी ये देखो ऊपर क्या है मोलैलिटी, नीचे हम लोग क्या लिख रहे हैं 1000, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखा
मोलैलिटी और अपॉन में ये 1000 कर लो छोटे। अभी बात समझ में आ गई आप लोगों को। मोलैलिटी ये 60 इंटू अपॉन में 760 मल्टीप्लाइड बाई 1000, आंसर बोलो। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से आ गया ऊपर, इसमें तो नहीं है। किसमें मोलर मास नहीं है? ये हम लोग WA इंटू में 1000 अपॉन में WB वाले में नहीं है। और MA। अच्छा ये ठीक है, इसको बाहर करना पड़ेगा। MB यहाँ पे नहीं होना चाहिए। MB को काम करो उठा के यहाँ पे लिखो MB। तो हम लोग यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दें, शायद तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा उधर में। यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया MB। ये नया फॉर्मूला आप लोग याद कर लो डायरेक्ट, क्योंकि मोलैलिटी पूछा जा सकता है आपको वेपर प्रेशर वाले से। तो ठीक है, अलग कर दे रहे हैं यहाँ पे MB को, MB। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को मोलैलिटी चाहिए 60 अपॉन में 760 इंटू में 1000 अपॉन में डिवाइड में आएगा, ये चीज ये डिवाइड में आएगा यहाँ पे MB, और MB की वैल्यू दी हुई होगी MB मोलर मास ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट वेपर। हाँ ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर। आपका सॉल्वेंट कौन है? आपका सॉल्वेंट कौन है? अगर एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है तो वाटर है। वाटर का मोलर मास MB 18 मोलर मास जानते होगे, H2O 2 इंटू 1 प्लस 16, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 16, ये सब तुम लोग सीख चुके हो। यहाँ पे 18 लिखो और आंसर बोलो अब। तो यहाँ बात आ गई, बता दिया करो, कुछ कुछ छूट जाता है। ठीक है, बोर्ड पे कहाँ क्या चल रहा है। इंटू में 1000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 18, जो भी आया अगेन डिवाइड कर दिया 760 4.385 4.385 ग्राम, ग्राम नहीं मोल होता है, मोल पर केजी, क्योंकि मोलैलिटी फाइंड की है। केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं तभी 1000 आया है, तो अपन को ठीक है कोई कन्वर्जन की और जरूरत नहीं है। 4.385 मोल पर केजी इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ये बनेगा, बोलिए आप लोगों से कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो तो बता दो। इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सजेस्ट करो, जिसको समझ में आ रहा हो कैसे चलेगा सजेस्ट करिए, बताइए क्या करें। ये जो आया है अभी, ये तो मोल्स आ गया है ना सॉल्यूट का, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या आ गया है? ये मोलैलिटी आई है, सॉल्यूट के मोल्स आ गए हैं ना, सॉल्यूट के मोल्स आ इतना गए, आया है ना। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्ट चाचा ने भी कुछ पढ़ाया हम लोगों को, राउल्स लॉ। ये अंकल क्या बोलते हैं? ये अंकल बोलते हैं PB, किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा नहीं, इज इक्वल टू PB नॉट XB। सॉल्यूट के लिए भी बोलते हैं, सॉल्वेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात क्लियर है? अंकित लेट रहते हो अंकित? अच्छा अंकित निकल लिया है, क्या पढ़ोगी, कैसे पढ़ोगी छोटे? चलो बहुत, कोई बात नहीं। पीवी कहाँ पे दिया है? 700 PB नॉट 760 मान के चल रहे हैं स्टैंडर्ड, इक्वल टू XB। क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ये तो सॉल्वेंट, अब क्या करूं बोलो? ये तो सॉल्वेंट है भाई, अपने को तो सॉल्यूट का चाहिए, बोलो क्या करूं? 1 से माइनस कर देंगे। 1 से माइनस कर देते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 76, 0 0 काट लो, इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो आ गया आंसर, जो चाहिए था आ गया। X को इधर लाओ और उसको इधर लेके जाओ, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। 1 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 60, आई होप 60 नहीं 76। ये सब कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आते हो, स्टार हो इसमें तुम लोग। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? 76 डिवाइडेड माइनस में 70 डिवाइडेड बाई 76, XA बच्चों आप लोगों को आ जाएगा क्या? XA इज इक्वल टू 76 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 76। मैं कर ले रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, टाइम लग जाएगी। 76 0.0789, 0.0789, तो मैं राउंड अप करके 0.08 कर दे रहा हूँ। इसको मैं राउंड अप करके 0.08 कर दे रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती खुशी?
मोल फ्रैक्शन की बेटा यूनिट बता दो जल्दी से, लिख दूं बगल में क्या? कोई यूनिट नहीं होती। कोई यूनिट इसकी नहीं होती, इसलिए यूनिट हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल आप लोगों से सॉल्व हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, सॉल्व कर लिए तुम लोग। चलो बहुत बढ़िया, एक और सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको नई टॉपिक में चल रहा हूँ एलिवेशन में लेके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, कैसे काम करेगा, ये सब कहानी सुनाता हूँ। कैमरे की अगर इशू है तो कैमरा में मंगा लिए हैं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, इसी वीक आ जाएगा शायद। 14 को देने को बोला है मंडे को, पर हो गया, जल्दी दे देते हैं, एक दो दिन पहले, तो 14 से पहले दे देंगे। चलो बच्चों, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन of 1 mole of glucose of 1 mole of glucose 1 mole of glucose at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसका वेपर प्रेशर निकालना है। चलिए एक बार थोड़ा सा ट्राई मारिए आप लोग, क्या लिखा है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एट 100 डिग्री सेल्सियस। आजल फिजिक्स में सर ठीक है, किसमें पढ़ाते हैं, बोर्ड में पढ़ाते हैं कि वो ठीक है राइटिंग पैड यूज करते हैं? बोर्ड में पढ़ाते हैं। ऐसा ही व्हाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे? नहीं, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो उनका कैमरा कौन सा रहता है, दिखता है सही? हाँ सही दिखता है। ठीक, इसमें तुम लोग को नहीं दिखता है? दिखता है। ठीक है, देखते हैं। वो बच्चे बोल रहे थे कि अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हम दूसरा मंगाए, फालतू में पैसा लगा रहे हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आंसर बोलो। कुछ ही बोलो बेटा आंसर। ट्राई की, कुछ समस्या आ रही है? ट्राई नहीं करोगे तो देखो ये गलत बात, बैठे नहीं रहना। क्या दिक्कत आ रही बताओ, क्या नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्या होना चाहिए था, कहाँ फंस रहा? चलिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल, मोलैलिटी दी है क्या, मोलैलिटी। अभी जो काम किया हो ना बस वही जुगाड़ लगा देना है, यहाँ ये जो जुगाड़ लगाया हो, बात खत्म, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए वेपर प्रेशर अपने को चाहिए बेटा, वेपर प्रेशर। बच्चों ये बताओ कि अगर सॉल्यूशन हमारा 1 मोलल है, 1 मोलल का मतलब 1 मोल पर केजी, क्या इसको हम डाइल्यूट माने, इसको इग्नोर कर दें, नीचे में पीबी लिखें या पीबी नॉट लिखें? बोलिए, पीबी लिखें हम कि पीबी नॉट लिखें? पीबी लिखेंगे। पीबी हम लोग लिखते हैं, पीबी नॉट नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। 1 मोलल पल के, जैसे मान लो किसी का मास 18 यूनिट है तो 18 ग्राम इग्नोर नहीं, ऐसे 0.00 में जब चलेगा उसको इग्नोर मारना है। ठीक है, पीबी लिखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन में पीबी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, पीबी नॉट माइनस पीबी अपॉन में पीबी। क्या फाइंड करना है, पीबी फाइंड करना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोला ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, पीबी ही तो है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ये ठीक है, पीबी ही तो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब आपको ये टर्म चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग ठीक है देख रहे हैं, आगे हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये होता है डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू बी इंटू में ठीक है, डब्ल्यू एम सॉरी एम बी अपॉन में एम ए, और यही फॉर्मूला है। अब मोलैलिटी वाला कौन सा, 1 मोलर मतलब मोलैलिटी इज 1,
ये क्या लिखा है, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब मोलैलिटी इज गिवन टू यू एंड इट इज 1। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ फेरबदल करो, WA अपॉन में WB इंटू में MA इंटू में MA। एक मिनट बेटे, किसका फोन है, रुक जाओ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सुनिए, तो WA ये क्या हो जाएगा, MA। MB को तो हटा दो, MB को हटा दिए, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट वहां से लिख सकते हो MB इंटू मोलैलिटी इन अपॉन में 1000, बट एक बार देख लो, WA WB को हम रख दिए, मोलैलिटी फॉर्मूले में होता है, ये भी मोलैलिटी फॉर्मूले में होता है, MB को हटा दिए, ठीक है। अच्छा, इसके फॉर्मूले में यहाँ पे 1000 होता है, यहाँ पे 1000 होता है क्योंकि केजी में यूज करते हैं, तो अपॉन यहाँ पे 1000 और कर दो, कोई इशू नहीं। ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है मोलैलिटी, ये पूरी वैल्यू है मोलैलिटी। तो आप क्या लिखोगे, PB, ठीक है, PB नॉट। प्रेशर नॉर्मली अभी मैंने आपको बताया, अगर नहीं दिया होता कोई बात नहीं, जो प्रेशर को लेके सॉल्व कर देते, प्योर का नहीं दिया है सवाल में, और अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए, सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई और, ठीक है, डेटा तो नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो ऑफकोर्स इसको ले लीजिए, नो इशू एट ऑल। ओके, चलिए, तो हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, 760 माइनस में PB फाइंड करना है, PB फाइंड करना है बच्चों, WA, ठीक है, पूरी की पूरी इसके प्लेस में लिखो मोलैलिटी, वो जो कि 1 दिया है, 1 मोलल मोलैलिटी इज 1 इंटू में MB अपॉन में 1000। MB क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ कौन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस मच, ठीक है, ग्लूकोज एट दिस, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो इसका कितना ले लेंगे हम लोग, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा वाटर, तो वाटर कितना हो जाएगा, 18। वाटर के लिए हम लोग यूज करेंगे 1 इंटू में हो गया मोलैलिटी MB, इसके जगह बेटा हम लोग क्या, ये कितना आएगा, 760 माइनस PB अपॉन में PB इज इक्वल टू 1 इंटू में 18 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, बहुत सही, कोई बात नहीं। ये आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ठीक है। क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, और तो कुछ करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 760 और क्या करें, 760 फॉर्मूला सही यूज करें हर जगह, MB मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारा वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 760 इंटू में 1000 माइनस में 1000 PB इज इक्वल टू में 18 PB, समझ में आ रही बात, 18 इधर मल्टीप्लाई PB से हुआ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 760 इंटू 1000, और ये इधर जाएगा 1018 PB, तो ये PB कितना आ जाएगा, 760 इंटू में 1000 अपॉन में कितना बेटा, 1018। बोलो वैल्यू कितना आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तुम लोग मेरे से जल्दी आंसर लाया करो, 1000 डिवाइडेड बाय 1018, ठीक है, 746 करेक्ट, 746.56। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, 746 पॉइंट कितना आ रहा है, 56। अच्छा, ये कौन सी यूनिट में लिए हैं 760, mmHg, तो ये लिखना mmHg। इस आंसर से हम लोग को क्या पता चलता है, जिसको बोलना है बोलिए, क्या इस आंसर को देख के पता चल रहा है बच्चों, बताइए, किसी को कुछ समझ में आया इस आंसर को देख के, कुछ नहीं समझ में आया आंसर को देख के,
हाँ आंसर को वो देख। आ रहा है ना, पीवी नॉट अगर 760 लेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो 746 पॉइंट ऐसे कुछ है। 760 प्योर में और 746.56, ठीक है, किसमें आ रहा है? सॉल्यूशन में। मतलब ग्लूकोज को मिलाने से प्रेशर हमारा रिड्यूस हुआ है, ठीक है, आंसर हमारा सही दिख रहा है। वो तो बुक से मैच करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपकी क्या कैसी है, बुक में कैसी कैलकुलेशन है, बट यस ऑफ कोर्स, ठीक है। 760 अगर अपन प्योर स्टेट में ले, 746.56 mmHg आ रहा है, मतलब घटा है, थोड़ा सा नहीं, सफिशिएंटली घटा है। 760 और 746 लगभग 13-14 का डिफरेंस, mm ऑफ एफजी डिफरेंस है, जो कि प्रेशर सफिशिएंट है। और हम लोग ने एक और अच्छी बात क्या की, यहाँ पीवी नॉट नहीं किए, पीवी लिए। 1 मोलर को हम लोग इग्नोर नहीं मार सकते हैं, ठीक है, सफिशिएंट वॉल्यूम है। अगर इसी को हम लोग पीवी नॉट मान के सॉल्व करते तो हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाती। ऐसा नहीं करना बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना है। एनसीईआरटी में शायद पीवी नॉट वाले के टर्म्स में दिया है। एक मिनट मुझे दो, मैं बुक थोड़ा सा देख लूं एनसीईआरटी में। अच्छा, एनसीईआरटी में आपके पास अगर बुक है तो जल्दी से देखो, थोड़ा सा बताओ मुझे क्या दिया है। पीवी, ठीक है, नॉट मान के सॉल्व कर रहा है सारे, ठीक है, जो फॉर्मूले बनाया है, पीवी मान के सॉल्व कर रहा है। देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देखो तुम लोग। है किसी के पास कि नहीं है? पता चले सब उल्टा सीधा पढ़ लिए। टेक्निकली ये होता है बेटा, ठीक है, मैं आपको अच्छी बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बुक अच्छी है सिंगेज से, ठीक है, मैं ये जो डेरिवेशन वगैरह कराता हूँ, देख लीजिए आप। नहीं देख पाए, चलो मैं देख लूंगा, मैं ही बताऊंगा, तुम लोग ठीक है रिज्वाइन करो, मीटिंग ये बंद होने वाली है, रिज्वाइन करो, रिज्वाइन करो एक बार फिर से।